वंस अगेन वेलकम टू द चैनल द डीएवियंस। तो पिछले सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था न्यूक्लियस तक ऑफ चैप्टर 1 साइंस द सेल, एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी थर्ड पार्ट दैट इज सेल ऑर्गेनल्स। सो बिना समय गवाए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे थे कि हम कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर सेल ऑर्गेनल्स, और सेल ऑर्गेनल्स के बहुत सारे पार्ट्स हैं दैट आर प्लास्टिड्स, मिटोचोंड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल, राइबोसोम्स, सीलिया एंड फ्लैगिला. Okay, so our first is cell organelles. See, there are a lot of cell organelles, so we are going to study them one by one. First cell organelle is plastids. These are large cell organelles characteristic of plant cells. These may contain pigments that provide color to the cell. So plastids are the characteristic of plant cells, or you can say the character which is adopted by our generation is known as plastid. They also provide color to the cell. The green colored plastids are called chloroplast. Okay, so this was the first plastid, and the second plastid is chloroplast. Chloroplast is the plastid which provides green color to all the parts of the plants. They manufacture food for green plants by the process of photosynthesis. And chloroplast ही है जो plant है उसके लिए खाना बनाता है through the process of photosynthesis. The plastids associated with the different colored part of the plants are called chromoplast. Okay, so chromoplast are the plastids which are associated with different colored part of the plants. colored मतलब जो रंगीन पार्ट्स होते हैं प्लांट के, जैसे कि होता है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, लीव्स, स्टेम्स, रूट्स. सो जितने भी कलरफुल पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, वहाँ हर जगह क्रोमोप्लास्ट आपको देखने को मिलते हैं. दे आर द plastids. They are responsible for imparting color to the different parts of the plants. और क्रोमोप्लास्ट ही है जो हर पार्ट ऑफ प्लांट को कलर देता है. ओके, plant also contains some colorless plastids called leucoplast. These provide space to store starch, proteins, oils, etc. ल्यूकोप्लास्ट एक प्लांट एक और प्लास्टिड कंटेन करता है दैट इज़ कॉल्ड ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट होता है कलरलेस, इट मीन्स उसका कोई कलर नहीं होता. और ल्यूकोप्लास्ट एक प्लांट को स्पेस प्रोवाइड करता है जो एक्सेस जो स्टार्च होती है, प्रोटीन्स होते हैं, ऑयल्स एक्सेट्रा. ओके, सेकेंड सेल ऑर्गेनल इज मिटोचोंड्रिया. These are rod shaped और spherical structures. स्फेरिकल मतलब ओवल आप कह सकते हैं, सर्कल टाइप में ही, थोड़े उनका पैरामीटर बड़ा होता है. और रॉड मतलब कह सकते हैं जैसे आयरन रॉड होती है सिलेंड्रिकल टाइप में. तो ये रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं और कभी कभी स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं. दे आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर इन सेल एंगेज्ड इन डिफरेंट साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़. ये उन सेल्स में पाए जाते हैं जो साइकोलॉजिकल एक्टिविटी से एसोसिएटेड होते हैं. They are responsible for cellular respiration and for generation of energy for different activities of life. Okay, so जो सेल सेलुलर रेस्पिरेशन करती है उसके लिए भी मिटोचोंड्रिया ही इम्पॉर्टेंट होता है. और मिटोचोंड्रिया के बिना कोई भी सेल एनर्जी नहीं जनरेट कर पाएगी उसकी डेली एक्टिविटीज़, डेली वर्क ऑफ लाइफ के लिए. Hence, they are also called the powerhouse of the cell. They are called powerhouse because without them the cell wouldn't function. Okay. Next is endoplasmic reticulum, or we can say ER. ER stands for endoplasmic reticulum. It is a network of membranes. ये एक मेम्ब्रेन का नेटवर्क होता है जो जितने भी मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट करने होते हैं उनके लिए चैनल्स प्रोवाइड करता है. मतलब हर मटेरियल के लिए अलग चैनल वो प्रोवाइड करता है. और इसमें भी दो टाइप्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है. पहला होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और होता है दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यू कैन से रफ ER एंड स्मूथ ER. सो फर्स्ट वी आर गोना स्टडी अबाउट रफ ER. Rough ER. This type of ER has a rough appearance as it is studded with ribosomes. अब ये रफ ER से तो हमें पता ही चल रहा है कि इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अपीयरेंस होता है रफ, क्योंकि ये स्टड होता है राइबोसोम्स के साथ. दे आर अटैच्ड टू द राइबोसोम्स, दैट्स वाई दे आर हैविंग अ रफ अपीयरेंस. इट प्लेज अ वाइटल रोल इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. और जो रफ ER होते हैं बस उनका एक ही काम होता है कि वो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स में हेल्प करता है, प्रोटीन्स को सिंथेसिस करता है.
Okay, next is smooth ER. This type of ER does not have any ribosomes attached to it, therefore has a smooth appearance. अभी जो स्मूथ ईआर होते हैं इनसे कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं होता है, दैट्स वाई दे आर हैविंग अ स्मूथ अपीयरेंस. इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ फैट्स. ओके, नेक्स्ट इज गॉगी कम्प्लेक्स. दे आर सैक लाइक स्ट्रक्चर. सैक मतलब होता है बोरा, जैसे कहते हैं ना वीट का जो बोरा होता है, तो वैसा उनका स्ट्रक्चर होता है और वो एक दूसरे से स्टैग्ड रहते हैं, मतलब अटैच्ड रहते हैं एक दूसरे से. दे आर इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड बाय सेल. और सेल जो भी मटेरियल प्रोड्यूस करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, उन सब की पैकेजिंग और प्रोसेसिंग में गोगी कम्प्लेक्स ही इन्वॉल्व रहता है. ओके, आवर नेक्स्ट इज वैक्यूल. इट अपीयर्स एज एन एम्प्टी स्पेस इन द काइटोप्लाज्म. काइटोप्लाज्म के अंदर एक खाली जगह होती है जिसको हम कहते हैं वैक्यूल. इट इज़ जनरली लार्ज इन प्लांट सेल. और प्लांट सेल और एनिमल सेल होते हैं, पर अगर आप प्लांट सेल का वैक्यूल देखेंगे तो वो एनिमल सेल से बड़ा होता है. सो वी कैन से दैट इट इज़ जनरली लार्ज इन प्लांट सेल. इट स्टोर्स एक्सेस वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स. और ये जो खाली जगह होती है दैट इज़ कॉल्ड वैक्यूल. तो वैक्यूल जितना भी अगर एक्सेस मतलब होता है हद से ज़्यादा, कुछ ज़्यादा पानी या ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट्स, उनको ये स्टोर करता है. इन अमीबा फूड मटेरियल्स आर हेल्ड इन इट्स फूड वैक्यूल फॉर डाइजेशन. अमीबा के लिए एक अलग वैक्यूल होता है दैट इज़ कॉल्ड फूड वैक्यूल. तो इस फूड वैक्यूल में क्या होता है कि वो अपने फूड मटेरियल्स को फूड वैक्यूल में रखता है फॉर इट्स डाइजेशन. ओके, देन इट इज़ सीलिया एंड फ्लैगिला. सम सेल्स हैव दी स्मॉल एक्सटेंशंस और देयर सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन पे कुछ सेल्स, जैसे आप कह सकते हैं पैरामोशियम और ये यूनिसेलुलर अमीबा लाइक अमीबा एंड पैरामोशियम, दे आर हैविंग सम एक्सटेंशंस ऑन देयर सेल मेम्ब्रेन. दे हेल्प इन लोकोमोशन एंड कलेक्शन ऑफ फूड. और जो सीलिया एंड फ्लैगिला होते हैं ये छोटे छोटे एक्सटेंशंस लोकोमोशन और कलेक्शन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक पैरामोशियम हैव न्यूमेरियस सीलिया while Euglena has a single flagellum. अब हमारे एग्जाम में पूछा सकता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म के पास सीलिया होती है. तो पैरामोशियम इज हैविंग सीलिया, दैट इज इट इज़ कॉल्ड यूनिसेलुलर, एंड इग्लिना हैज़ अ सिंगल फ्लैगेलम. इग्लिना के पास सिर्फ एक ही फ्लैगेलम होता है. ओके, सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ समझ आया होगा. सो इफ़ यू फाइंड एनीथिंग रियली हेल्पफुल देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल and like the video. Thank you. Do subscribe and press the bell icon to be the first to receive new freshy updates from the Avians. And if you learned something new today, then give this video a thumbs up.